Hello to our loving children of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear children, as we all know, now it's our study time. So get ready, all of you. Our today's schedule: Class 5th, Subject Mathematics, Lesson 5, Simplification, Part 1. Very good morning to all students. Myself Rajkumar Bhattacharya and I am your new maths teacher. इससे पहले आपको मैम ने वीडियो सेंड की थी, इससे पहले आपको मैम ने पढ़ाया था, बट अब वो वीडियोस और आपको मैं पढ़ाऊँगा. सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा. आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू डू. मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा. तो चलिए, मैम ने आपको 4th चैप्टर तक कंप्लीट कराया था. मैं आपको 5th चैप्टर आज स्टार्ट करा रहा हूँ. तो प्लीज़ देखिए, आपका 5th चैप्टर जो है वो है सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं. पहले हम पॉइंट्स और रूल्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. फिर आपकी एक्सरसाइज 1 के बारे में डिस्कस करेंगे. सो देखिए, सिंप्लीफिकेशन में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हैं. जैसे आपके इससे पहले आपने 4 टाइप के साइन, मैथमेटिकल साइन जो है वो पढ़े हैं. विच इज डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. I think all of you knows about those signs. आप सभी इन साइन के बारे में जानते होंगे. पहला आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. आपने अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो सभी क्वेश्चन आपके इस टाइप से रिलेटेड होंगे कि आपके इनमें से कोई एक साइन आपका उसमें गिवन होगा. जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, या मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं. जैसे आपका क्वेश्चन है 32 डिवाइडेड बाई 8. आपका इसका आंसर क्या आ जाता? आप इसका डिवाइड करते, आपका आंसर आ जाता 4. एंड अगर आपका एक और एग्जांपल मैं दूं तो उस कंडीशन में आपका एग्जांपल हो सकता था 32 प्लस 8, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाता? 40. सो आपने अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें आपका एक मैथमेटिकल साइन का यूज किया गया. वो एक साइन आपका डिवाइड भी हो सकता है, वो एक साइन आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वो एक साइन आपका एडिशन भी हो सकता है, वो एक साइन आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. बट अब आप जिस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में, उसमें आपके 3 या 3 से ज्यादा साइन या फिर 4 साइन एक ही क्वेश्चन में, एक ही प्रॉब्लम में आपको गिवन होंगे, आपको दिए होंगे. तो वो किस टाइप से करते हैं, उनको करने का मैनर क्या होता है, वो हम लोग बात करते हैं. देखिए, अगर आप लोग एक बार में एक क्वेश्चन में अगर आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी टाइप के जो साइन है वो गिवन है, और आप उनमें से किसी एक को पहले परफॉर्म करते हैं, दूसरे को बाद में परफॉर्म करते हैं, और आपके पास कोई मैनर नहीं है, आपके पास कोई पैटर्न नहीं है, तो आपका हर बार आंसर जो आएगा वो डिफरेंट आएगा. ओके, सो इसलिए हमारे पास एक प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए और हमारे आंसर ऑलवेज सही आए. तो वो जो मैनर है आपका, वो जो रूल है आपका, वो रूल होता है DMAS. The rule is DMAS. Okay, where D stands for divide, M stands for multiply, A stands for addition, S stands for subtraction. Means जहां आपका D का मतलब है divide, M का मतलब है multiply, A का मतलब है addition, S का मतलब है subtraction. आपको इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन में अगर चारों साइन आपके गिवन है,
सबसे पहले आपको डिवाइड परफॉर्म करना है। ओके, डिवाइड इज इन नंबर 1 पोजीशन। ओके, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई इज इन सेकंड पोजीशन। उसके बाद आपको एडिशन परफॉर्म करना है एंड देन एट लास्ट आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सो ये आपका रूल है। मैं आपको ये रिपीट करता हूं एक बार और देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास 3 या 3 से ज्यादा 3 या 4 साइन दे रखे हों एक क्वेश्चन में, तो आपको उन्हें DMAS इस रूल के तहत या इस रूल से सबसे पहले D को सॉल्व करना है, D मींस डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको M को सॉल्व करना है, मींस आपको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, देन आपको A सॉल्व करना है, मींस एडिशन सॉल्व करना है, देन आपको S सॉल्व करना है, मींस सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। ओके, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द मैनर और दिस इज द रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन। ओके, जब आपके पास चारों साइन गिवन हो किसी क्वेश्चन में, तो आपको DMAS रूल का फॉलो करना होगा। सबसे पहले डिवाइड परफॉर्म, देन मल्टीप्लाई परफॉर्म, देन एडिशन परफॉर्म, देन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1 पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो प्लीज देखिए, जो रूल है उसको मैं अभी आपके लिए ऊपर लिख करके चलता हूं। ओके, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको रूल जो है वो इस जगह पे लिख देता हूं। सबसे पहले आपको D सॉल्व करना है, देन M, देन A, देन S। योर एग्जांपल इज, जो एग्जांपल आपका मैंने आपको दिया है, विच इज 32 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 माइनस 6। दिस इज योर क्वेश्चन, सो लेट्स सॉल्व इट। फर्स्टली वेयर इज D मींस सबसे पहले हमको डिवाइड सॉल्व करना है। तो डिवाइड आपका 32 और 8 के बीच में है, तो 32 का डिवाइड कीजिए 8 से। ओके, सो आपका कितना आएगा? 4 आएगा। आपको केवल यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, केवल आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। ओके, तो आपने क्वेश्चन लिख दिया 4। देन बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका एज इट इज ऊपर से नीचे हम लोग राइट करते हैं। ओके, सो प्लीज राइट डाउन एज इट इज दिस पार्ट, बिकॉज हमने जितना भी परफॉर्म किया है वो केवल इतने पार्ट में परफॉर्म किया है, दिस पार्ट रिमेनिंग सेम। सो मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 माइनस 6। आई जस्ट राइट डाउन दैट एज अ सेम मैनर एज देयर। ओके, जैसा ऊपर आपको दे रखा था मैंने उसी मैनर में आपको नीचे ये राइट कर दिया। इसके बाद आपका M है, M फॉर मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई जो है आपका 4 और 2 के बीच में है, सो आपका मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 8। देन ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपका क्या आएगा? सेम टू सेम राइट करेंगे। तो 4 माइनस 6, देन 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 माइनस 6, देन 6। दिस इज योर आंसर। सो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं इसको, तो प्लीज देख लीजिए। द क्वेश्चन इज 32 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 माइनस 6। ओके, सो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे एज फॉर द रूल। ओके, रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है हमें। तो 32 डिवाइडेड बाई 8, तो इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन आएगा 4, तो मैंने क्वेश्चन को इस जगह पे 4 लिख दिया। देन मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 माइनस 6। सो इसके बाद हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, तो हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। देन जो आपका ऊपर का पार्ट है वो आपका सेम हम लोग नीचे राइट डाउन करेंगे। सो आपका हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 6। ओके, देन वी हैव टू सॉल्व आउट एडिशन। सो 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। I think all of you get this. Okay, the manner is, the pattern is, the rule is DMAS, divide, multiply, addition, subtraction. This is a prime rule. So we are on exercise 1. So exercise 1 का सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है
वो कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 which is simplify by using DMAS rule. Okay, you just have to simplify those questions by using DMAS rule. Okay, so I am on first part. Your first part is 13 multiplied by 2 minus 4. This is your question. 13 multiplied by 2 minus 4. Okay, so let's solve it. जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपके पास डिवाइड का साइन गिवन नहीं है। आपका इसमें डिवाइड का साइन गिवन नहीं है। आपका इस क्वेश्चन में केवल मल्टीप्लाई का साइन गिवन है, सब्ट्रैक्शन का साइन गिवन है। तो आप ये देख लीजिए मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में से प्राइमरी कौन है। मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में से हमको किसे परफॉर्म पहले करना है। तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई पहले आता है, तो वी हैव टू सॉल्व मल्टीप्लाई फर्स्ट। तो सो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 13 2s are 26 minus 4, this part remains same, 36 minus 4 is equal to 22. This is your answer for part number 1, question number 1. So please दोबारा देख लीजिए। Question is, first question is 13 multiplied by 2 minus 4, 13 multiplied by 2 minus 4। आपको इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई जो है वो परफॉर्म करना है। तो उस कंडीशन में 13 multiplied by 2 means 13 2s are 26, then this part remaining same, then 26 minus 4 is equal to 22. This is your answer. Okay, so मैं आपको इसके बाद सेकंड पार्ट करा रहा हूं, तो प्लीज देखिए। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 24 divided by 8, 24 divided by 8 plus 3 multiply by 3. Okay, this is your question. So in this question you have a divide sign, you have a addition sign and you have a multiply sign. So केवल आपके पास ये तीनों साइन हैं। सब्ट्रैक्शन से हमें कोई मतलब इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करना है। सो देखिए सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करना होगा, डी फॉर डिवाइड। तो प्लीज देखिए इन दोनों को डिवाइड का हम परफॉर्म करेंगे। तो 8 3s are 24, so 3 is your answer after dividing 24 by 8। 24 को 8 से डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन यू हैव टू परफॉर्म मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई इज बिटवीन 3 multiply by 3, so 3 3s are 9, 9 plus 3 12. This is your answer. Okay, I'm repeating it. Please देखिए 28 divided by 8 plus 3 multiply by 3. This is your question. Firstly we have to perform divide. So after dividing 24 by 8, your answer is 3. Then there is a इस पार्ट को सेम एज इट इज उतार देंगे ऊपर से नीचे। So 3 plus 3 multiply by 3, 3 3s are 9, so 9 is there, then 3 plus 9 equal to 12. This is your answer. Okay, so इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 is 20 divided by 5, 20 divided by 5 minus 2 multiply by 3 plus 9. This is your question. 20 divided by 5 minus 2 multiply by 3 plus 9. ओके, सो देखिए इसमें आपके पास सभी साइन है, मीन्स आपके पास डिवाइड भी है, आपको मल्टीप्लाई भी परफॉर्म करना है, आपको एडिशन भी परफॉर्म करना है और आपको सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिवाइड परफॉर्म करते हैं। So 20 divided by 5, 5 4s are 20, so 4 is your question. Then this part is written as the same. तो इस पार्ट को मैंने सेम जैसा ऊपर था वैसे का वैसा राइटिंग कर लिया। देन आपका मल्टीप्लाई, so 2 multiply by 3 is equal to 6,
सो 4 माइनस 6 प्लस 9. ओके, देखिए 4 में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया हम लोगों ने, 4 को एज इट इज उतार लिया. 9 को कुछ भी परफॉर्म नहीं किया हमने, 9 को भी सेम टू सेम राइट कर लिया. इसके बाद देखिए, बिकॉज 6 हैज अ माइनस साइन, 6 हैज अ माइनस साइन एंड वी हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन आफ्टर एडिशन. क्योंकि 6 के पास माइनस का साइन है और हमको सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन के बाद परफॉर्म करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 को रिप्लेस करके 9 को पहले ले लेंगे. 9 को हम लोग 6 से पहले लिखेंगे एंड देन 6 को हम लोग 9 के बाद. सो 4 प्लस 9 माइनस 6. वाई वी डू दिस? हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज सब्ट्रैक्शन हैज टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर एडिशन. ओके, सब्ट्रैक्शन एडिशन के बाद परफॉर्म होना था, इस वजह से हम लोगों ने ऐसे किया. 6 को रिप्लेस करके 9 को हमने पास पर लिया है. सो देखिए, दैट विल बी 13 माइनस 6 आफ्टर एडिंग 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13. Then 13 minus 6 is equal to 7. This is your answer for part 3. Okay. Then part 3. After part 3, देखिए part 4 जो है, that's your homework. ये simple question है. आप part 4 जो है आप अपने homework में कर सकते हैं. तो part 4 that will be your homework and part 5 also that's also your homework. मैं यहाँ आपको part 6 जो है वो कराता हूँ. तो please take a look on part 6. Part 4 or part 5, that's your homework. Okay, so part 6, please take a look on part 6. 12 multiplied by 4 plus 36 divided by 4. My dear children, hope you enjoyed this class and now it's time for your homework. Dear students, complete video class work in your mathematics notebook in very proper handwriting. Okay, my dear students, bye bye, take care, see you in the next class with some interesting topic. Stay at home, stay safe, God bless you.